हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव सोलंकी और वेलकम टू आवर प्रैक्टिकल सेशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसमें जो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली जो हम हाईवे देखते हैं हमारे आसपास वो दो टाइप के होते हैं, या तो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है या तो रिजिड पेमेंट होता है। दोस्तों, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है और रिजिड पेमेंट है उसमें जो हम एग्रीगेट है या हाईवे मटेरियल का यूज करने वाले हैं वो मैक्सिमम क्या होगा कि हम एग्रीगेट का यूज करेंगे या तो बिटुमिनस का यूज करेंगे, सॉइल का यूज करेंगे। तो बेसिकली जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है हमारा वो 3 या 4 लेयर में बना होता है। सबसे नीचे का लेयर होता है वो सबग्रेड का लेयर होता है, उसके ऊपर सब बेज, बेज कोर्स और बिटुमिनस कोर्स होता है। बेज कोर्स और सब बेज कोर्स में जो मैक्सिमम मटेरियल यूज होता है वो एग्रीगेट होता है। बट अगर हमको इसकी क्रशिंग वैल्यू नहीं पता, इसकी प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, टफनेस है, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उस पर जब व्हील लोड आएगा और व्हील लोड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी नहीं है हमारे पेमेंट स्ट्रक्चर की, तो वो पेमेंट टूट जाएगा। तो अगर हमको उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के बारे में, जिसके थ्रू हम एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 जिसका नाम है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, और ऑब्जेक्टिव है हमारा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्रशिंग वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सैंपल विद द कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल 1 एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। इसके लिए जो एपरेटस हम मैक्सिमम यूज करने वाले हैं उसमें रहेगा कि एक स्टील सिलेंडर है जिसका इंटरनल डायमीटर 15.2 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। उसके साथ साथ इसमें हम प्लंजर लगाएंगे। ये जो प्लंजर है इसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, और उसके साथ साथ हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज करने वाले। ये जो मेजरिंग सिलेंडर है इसका डायमीटर है 15.2 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है, ये जो डायमीटर है इसका, जो मेजरिंग सिलेंडर है इसका हमारा डायमीटर रहेगा 11.2 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट रहेगी वो 18 सेंटीमीटर रहेगी। इसके अलावा हम जो यूज करने वाले वो टैंपिंग रोड यूज करने वाले, 1 एंडेड राउंडेड जो रहेगा, जिसका डायमीटर रहेगा हमारा 16 mm। उसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो लेंथ रहेगी 45 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं। उसके साथ जो चीज़ें हैं उसके साथ हम सीयू का यूज़ करने वाले हैं। तो सीयू में 12.5 सेंटीमीटर सीयू की ज़रूरत पड़ेगी, 10 mm की सीयू की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा 2.36 mm की सीयू की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो प्रोसीजर इस हिसाब से रहेगी कि हमको पहले क्या करना है कि हमको अप्रोक्सीमेट 6.5 kg में 2 टेस्ट हो, इस हिसाब से एग्रीगेट लेना है। ठीक है, जो हमारा एग्रीगेट सैंपल है उसको मैं हमारा जो सीयू है उसमें रखूंगा, जो अप्रोक्स हम 12.5 mm सीयू में से पास करेंगे और 10 mm सीयू में उसको रिटेन करेंगे। तो जितना भी एग्रीगेट हमारा 10 mm सीयू में रिटेन होने वाला है उसका हम वेट करेंगे वेटिंग मशीन पे, और जो वेट है उसको हम नोट डाउन करके उसको हम W1 वेट बोलने वाले। उसके बाद जो हमारा 10 mm सीयू में से जो मटेरियल निकलता है, एग्रीगेट निकलता है, उसको हम 3 लेयर में हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें फिल करने वाले हैं। जैसे ही एक लेयर में मैंने मेजरिंग सिलेंडर में एग्रीगेट को फिल किया, उसको मैं 25 ब्लो दूंगा, स्ट्रोक देने वाला हूँ 25 तक, जो हमारा टैंपिंग रोड है उसके थ्रू। ठीक है, तो जो हमारा राउंडेड एंड टैंपिंग रोड है उसके थ्रू हमको स्ट्रोक देना है, और हमारा जो 3 लेयर है उसमें हम विथ 25 स्ट्रोक इसको हम फुल कर देंगे। इसके साथ जो हमारा जो सरफेस है उसको स्टक ऑफ करके लेवल करने वाले हैं। लेवल करने के बाद जो हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर में जितना भी मटेरियल है उसका हम फिर से एक बार वेट कर लेंगे। तो जो 10 mm में हमारा वेट हुआ था वही वेट हमको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसको हम W1 से नोट कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो मटेरियल है उसको हम हमारा जो स्टील सिलेंडर है उसमें फिल करने वाले हैं। उसमें फिल करके प्रॉपरली लेवल करके हमारा जो प्लंजर है उसमें हम सेट करने वाले हैं। जैसे ही हमारा प्लंजर यहाँ पे सेट हो जाएगा और इसको हम टोटली सेट कर देंगे, उसके बाद हमारा जो ये जो सैंपल है उसको हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में कंप्रेशन के लिए ले जाने वाले हैं। तो उसके लिए हम वहाँ पे उसको हम टोटली 14 टन तक लोड देने वाले हैं। तो हमारा जो 14 टन का लोड का जो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है उसको हम 40 किलोमीटर पर लोड देने वाले हैं। तो वो जो लोड का रेट रहेगा तो वो 4 टन पर मिनट इसके हिसाब से
वहाँ पे लोड रहेगा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे कंप्रेशन देने वाले हैं। जैसे ही हमारे सैंपल में यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा और सैंपल में कंप्रेशन के बाद जो एग्रीगेट का प्रॉपर क्रशिंग यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद हम एग्रीगेट को निकाल के फिर से हम उसका वेट करने वाले हैं। तो हमारा जो एग्रीगेट है उसको हम क्या करेंगे कि 2.36 mm की यहाँ पे जो सीयू है, ठीक है, तो वो सीयू में हमारा जो एग्रीगेट है उसको हम लेंगे, जो क्रशिंग एग्रीगेट है, जो कंप्रेशन टेस्टिंग के बाद, तो आफ्टर टेस्ट जो हमको एग्रीगेट मिला है उसको हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। तो जो हमारा पासिंग मटेरियल है उसका हम वेट करेंगे, ठीक है, और रिटर्न मटेरियल है उसका हम वेट करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों ये जो रिटर्न मटेरियल होगा हमारा, उसको हम W3 इंडिकेट करेंगे, और जो पासिंग मटेरियल है जो यहाँ पे नहीं पास हुआ है उसको हम W2 से इंडिकेट करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा प्रैक्टिकल यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो स्टॉप होती है। उसके बाद हम उसका डिटर्मिनेशन और एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, अब गाइस जो हमने इसके अंदर एग्रीगेट डाला था उसको अच्छी तरीके से टैम्प कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो भी एयर वेट्स है वो हम निकाल देंगे। एयर वेट्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, प्लंजर, ये जो प्लंजर है उसको अच्छी तरीके से सेट कर देंगे और इसको हम यूटीएम मशीन पे ले जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि वो जो मैंने टैम्प करके रखा था मोल्ड को, उसको मैंने यूटीएम मशीन के अंदर डाल दिया, अच्छी तरीके से सेट कर दिया यूटीएम मशीन। अब मैं इसके अंदर लोड डालूंगा 40 टन का, ठीक है। मैं लोड डाल रहा हूँ 40 टन का, स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वाल्व है, इसको हम बोलते हैं रिलीज वाल्व, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं प्रेशर वाल्व। अब ये जो प्रेशर वाल्व है, पहले जो रिलीज वाल्व है, जब मेरे को लोड डालना होता है तो मैं इसको क्लोज करके रखूंगा और प्रेशर वाल्व को धीरे धीरे ओपन करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको लोडिंग बढ़ती हुई दिखेगी। जैसे ही यहाँ पे 400 किलो न्यूटन तक ये पहुंच जाता है, हमें वो चीज़ स्टॉप कर देनी है। वैसे भी हमारी इसकी कैपेसिटी 400 किलो न्यूटन ही है, तो आप चिंता मत करिए। तो अब मैं यहाँ पे मैं लोड इंक्रीज कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं लोड बढ़ता जा रहा है और आवाज आ रही होगी आपको। जैसे कि पटाखे फूट रहे हो। और ये 400 आ गया। बंद करके अब इसको हम ओपन कर देंगे। और हाइड्रोलिक को ऊपर ले लेंगे। अब मैंने इसके अंदर लोडिंग दे दी है। अब ये जो लोडिंग दे दी है उसको मैं एक जगह निकाल लूंगा और 2.36 mm की सीम में से निकालूंगा और उसका वेट मेजर करूंगा तरीके से। हाँ, एग्रीगेट की हालत हो गई है। ये मिक्सर निकला है, इसको हम 2.36 mm में हम लोग पास करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे 2.36 mm की सीप के अंदर और इसको मस्त हिलाएंगे। आप देख सकते हैं क्रशिंग बाद ये जो हमारा वेट आया है इसको अब वेट करेंगे, इसका वेट करेंगे। 36 mm की सीम में से इसको पास किया और ये हमारे पास वेट आया। यहाँ इसे डालें। अब इसका हम वेट करेंगे। अप्रोक्सीमेट
सो दोस्तों, हमने जो सैंपल लिया था उसका जो टोटल वेट था वो W1 हमने जो काउंट किया था, जो 10 mm में पास रिटर्न हुआ था वो था 6.133 kg। उसके बाद जो हमारा W2 रहेगा वो रहेगा हमारा 3.241 kg आया था, ठीक है। तो ये दोनों सैंपल में हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन है हमारा वो है W3 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू 100। तो हमारी जो W3 वैल्यू है वो 6.133 kg, जो W3 वैल्यू है वो हमारी रहेगी 0.481। तो जो हमारे 0.481 वैल्यू है उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 6.133 माइनस 3.241। तो उसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू रहेगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो 16.90 आएगा। तो वो हमारा जो परसेंटेज में एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू हमको मिलने वाली है वो अप्रोक्सीमेट 17% मिलने वाली है। तो हमारी जो फाइनल आंसर है हमारा टेस्ट के बाद वो 70% एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मिली। सो दोस्तों, आरसी की रिकमेंडेशन पे ध्यान दें तो हमारी जो वैल्यू मिली है वो हमको 70% मिली है। तो आरसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये है कि हमारा जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है वो 10 से लेकर 35% तक होना चाहिए, तो अच्छी वैल्यू तो वो रहेगी। अगर हमारा 10% से बिलो अगर क्रशिंग वैल्यू आता है तो वो एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। और अगर हमारा जो 35% से ग्रेटर देन आता है तो वो हम रोड सरफेस में जो हमारा लेयर होता है एग्रीगेट का उसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोड सरफेस के लिए बहुत ही वीक होता है, तो व्हील लोड से वो टूट जाएगा। तो हमारी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 10 से लेकर 30 के बीच की रेंज में जो हमारी लिमिट है उसके लिए सूटेबल है। तो इसके हिसाब से हमारा जो क्रशिंग वैल्यू है, सो हमारी जो वैल्यू आई वो सूटेबल है। हमारी जो क्रशिंग वैल्यू है एज पर आरसी रिकमेंडेशन और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सूटेबल है। उसके अलावा जो हम पेमेंट सरफेस पे जो बियरिंग कोर्स में एग्रीगेट यूज़ करने वाले हैं उसमें मैक्सिमम क्रशिंग वैल्यू 30 होनी चाहिए। तो अगर हमारे मैक्सिमम क्रशिंग वैल्यू बियरिंग कोर्स के लिए 30 और वियरिंग कोर्स के अलावा जो भी लेयर है उसके लिए 45 होनी चाहिए, तो हम उसका वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आईआरसी की रिकमेंडेशन ये है और आईएस इंडियन स्टैंडर्ड की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमारे जो वैल्यू है वो सूटेबल है। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो रहा है। तो आज हमने ये एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के बारे में देखा, जिसमें हमको एग्रीगेट की सूटेबल क्रशिंग वैल्यू मिली है, ठीक है। प्रोसीजर हमने टोटली कंप्लीट किया और उसके हिसाब से यहाँ पे आज का जो प्रैक्टिकल है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारा अगला प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।